अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन किराम। आपने डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब की फ़दक के मुताल्लिक़ वीडियो जो वायरल हुई थी उसको सुना होगा यकीनन, और जिन हज़रात ने उनकी वीडियो सुनी है उसके जवाब में मेरी वीडियो ज़रूर देखें। मैंने उन्हीं के मज़हब व मसलक की किताबों का हवाला दिया है। डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब ने ये कहा कि जो माल फ़ै है सूरह हश्र की आयत नंबर 6 और 7 के तहत में उन्होंने फरमाया कि माल फ़ै से ना तो हिबा हो सकता है और ना तो वो मीरास में वो माल फ़ै आता है। तो जनाब सैयदा ने माल फ़ै से फ़दक का मुतालबा किया मीरास के तौर पर और हिबा के तौर पर, ये कैसे मुमकिन है? तो मैं आपको बता दूं कि चूँकि माल फ़ै है, लेकिन कल मैंने एक वीडियो बनाई है जो सिर्फ़ हिबा के मुताल्लिक़ है, और उसमें मैंने ये साबित किया है कि सरकार दो आलम ने सैयद आलमिया को माल फ़ै दिया और माल फ़ै से फ़दक इनायत फरमाया। वाती ज़ल क़ुरबा हक़्क़हू की तफसीर, जिसको आपके डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब और उनके हमनवा और उनके बुज़ुर्ग इस रिवायत को अबू सईद कूफ़ी की वजह से, अबू सईद जो कल्बी का आपकी कुनियत थी, अतिया उफ़ी इसे इस्तेमाल करते थे और अतिया उफ़ी अपने उस्ताद के कुनियत के साथ खुदरी लगाते थे, तदलीस करते थे। तो इसकी वजह से अबू सईद कूफ़ी यानी कल्बी से अपने शेख से रिवायत करने वाले अतिया उफ़ी को शिया करार देते हुए और इनको मुदल्लिस करार देते हुए इनकी रिवायत को गैर मुतबर करार दिया है। तो उसके जवाब में मैंने आपसे अर्ज़ किया कि मीज़ान अल-एतदाल में अल्लामा ज़हबी ने इनकी रिवायत को मोतबर कहा है, और कल मैंने आपको मीज़ान अल-एतदाल का हवाला दिया और मीज़ान अल-एतदाल में पेज नंबर 79 और 80 के हवाले के तहत कल ये बात गुज़र चुकी है। और इसी में मुझे आगे बढ़ते हुए ये कहना है कि शिया होने से रिवायत गैर मकबूल नहीं हो जाएगी, क्योंकि अल्लामा बुखारी के उस्ताद भी शिया गुज़रे। शिया और रवाफ़िज़ का फ़र्क बयान किया गया है, वो मैं आपके सामने बता दूं, और बहुत तेज़ी से मुझे आगे बढ़ना है और आप तक बातें भी पहुंचानी हैं। अबान इब्न तग़लब के सिलसिले में मीज़ान अल-एतदाल जिल्द नंबर 1, ये किताब अल्लामा ज़हबी की आप मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये मीज़ान अल-एतदाल इल्म रिजाल की सबसे मोतबर किताब है हमारे उलमा इस्लाम के पास, और इसमें हरफ अलिफ में अबान इब्न तग़लब अल-कूफ़ी शई जल्द लाकिन सदूक़ क़ुलना सिद्क़ुहु अलैहि बिदअतु। अबान इब्न तग़लब जो है कूफ़ी शिया है, उनकी सच्चाई को हमें कबूल करना है। क़ुलना सिद्क़ुहु, हम वो कहते हैं जो उन्होंने सच कहा, व अलैहि बिदअतु, और उनकी बिदअत उनके सर है। अब यहाँ सवाल ये हुआ कैफ़ साख्त तौसीक़ मुब्तदे व हद्द सिद्क़ल अदालत वल इत्क़ान। सवाल ये हुआ कि उनकी तौसीक़ तस्दीक क्यों की जा रही है, क्यों वह अदालत साक़ितुल अदालत नहीं है जबकि वह साहिब बिदअत हैं यानी शिया है। तो उसके जवाब में कहा जा रहा है वह जवाब अनल बिदअत अला ज़रबैन फ़बिदअत सुग़रा कल गुलू अत-तशय्यो और कत तशय्यो बिला गुलू वला तहरुफ। कहा गया कि बिदअत दो तरीक़ा की। बिदअत सुग़रा ये है कि शियत में गुलू करना, और ये है कि एक शियत बग़ैर किसी गुलू के। फ़हाज़ा कसीरुन फ़ित ताबईन व ताबईहिम मअद्दीन वल वरा व सिद्क़। फरमाते हैं कि इस तरीक़े से ताबईन और तबे ताबईन में बहुत से ऐसे लोग मिलेंगे जो सच्चे भी हैं, परहेज़गार भी हैं, और उनमें तशय्यो है, इस तरह का तशय्यो, गुलू वाला भी, बग़ैर किसी गुलू वाला भी। फ़लो रुद्दा सुम्मा बिदअत कुबरा। तो फिर वो फरमाते हैं फ़लो रुद्दा, अगर इसे रद्द किया जाए, सुम्मा बिदअत कुबरा, फिर दूसरी बिदअत बिदअत कुबरा है कर रफ्ज़िल कामिल वल गुलूफ़ी। ये रफ्ज़ कामिल है यानी रावजियत में कामिल होना। ये रावजियत में कामिल होना क्या है? वल हत्तु अला अबू बकर व उमर वद्दा इला ज़ालिक फ़हाज़िन नो ला यहतज्जु बिहिम वला करामा। अल्लामा ज़हबी फरमाते हैं कि अबू बकर उमर के ख़िलाफ़ जाना, अबू बकर उमर से के पर बद्दुआ करना, लानत करना, फ़हाज़न नो, इस तरह का जो रफ्ज़ है, इस तरह की जो शियत है, अन्नो ला यहतज्जु बिहिम, उनसे रिवायत नहीं ली जाएगी, वला करामत, इसमें कोई बात की इज़्ज़त है। अब आगे बढ़ के कहते हैं वल गालिब फ़ी ज़मानिना,
ज़ाबी कहते हैं हमारे ज़माने में व उरफना हुवल्लज़ी यकफ़ुरु हाउलाई सादत, इन तमाम गालियों को हमारे ज़माने में इनकी तकफ़ीर की जाती है। यकफ़ुरु हाउलाई सादत, जो सादात की तकफ़ीर करते हुए तबर्रउ मिनश शायख़ैन, ये वो लोग हैं जो शायख़ैन अबू बकर उमर से तबर्रा करते हैं। फ़हाज़ा ज़ाल, ये गुमराह हैं। वलम यकुन अबान बिन तगलब, लेकिन अबान बिन तगलब ऐसे नहीं है। यारिज़ लिश शायख़ैन असलन, वो शायख़ैन से असलन मुखालिफ नहीं, बल क़द यातक़दु अलियन अफ़ज़लु मिनहुमा, वो अबू बकर उमर से अली को अफजल करार देते हैं। अब ये तफसील मैंने इसलिए आपको बताई, ये देखिए हरफ अलिफ अबान इब्न तगलिब, सफ़ा नंबर, बग़ैर किसी सफ़ा नंबर के, ये आप गौर से देखें। और मेरे नाजरीन जिन्होंने डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब को सुना है, वो इस सफ़े को, जो इल्म रिजाल की सबसे मोतबर किताब अल्लामा ज़हाबी की है, ये इस किताब के इस सफ़े को और सफ़ा नंबर 6 जो इसके बाद का सफ़ा है और जो मैंने अंडरलाइन किया है, इसे ज़रूर आप देखें। ये जिल्द नंबर 1 है मीज़ानुल एतदाल, और इसका ये सफ़ा है जो मैंने अंडरलाइन किया है। जहाँ अंडरलाइन है वहाँ गौर से पढ़िएगा। अब आपने ये देख लिया कि शिया अगर रावी हो तो उससे रिवायत ली जा सकती है, क्योंकि कसीर ताबईन और तबे ताबईन, ताबईन जिन्होंने सहाबा को देखा, तबे ताबईन जिन्होंने ताबईन को देखा, इन लोगों में ज़्यादा सच बोलने वाले परहेजगार थे, मगर मौलाए कायनात से मोहब्बत करते थे, तो इन्हें शिया कहा जाता था। ऐसे तो कई शिया है, लेकिन रावजी अबू बकर उमर से तबर्रा करने वाले अगर उस तरीक़े से हो तो इनसे रिवायत नहीं ली जाती। अब यहाँ पर जो फदक हिबा है सैयद आलमिया के सिलसिले में जो रिवायत है, मीज़ानुल एतदाल जिल्द नंबर 3, ये जो फदक का रावी है जिससे रिवायत है कि सैयद आलमिया को रसूलुल्लाह ने जब आयत सूरह असरा की आयत नंबर 26 वातिज़ल क़ुरबा को नाजिल हुई तो सैयद आलमिया को रसूलुल्लाह ने बुलाया और उन्हें फदक अता किया है। तो ये आपकी इसकी तौसीक़ जो है अतिया उफ़ी से, और अतिया उफ़ी को इब्ने मुईन मुहद्दिस ने सालेह कहा है। इससे पहले जो मेरी वीडियो है उसमें मैंने उसको बताया है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि अतिया उफ़ी को सालेह कहा इब्ने मुईन ने, यानी नेकोकार। उन्हें झूठा और काज़िब किसी ने नहीं कहा, उन्हें झूठा और काज़िब किसी ने कहा। जब उन्हें सालेह कहा, झूठा नहीं कहा गया, कज़्ज़ाब नहीं कहा गया, तो सैयद आलमिया को रसूलुल्लाह ने फदक दिया। अगर उनसे रिवायत है तो उसके लेने में क्या हर्ज है। रही बात वो तदलीस करते थे, तो तदलीस तो सुफियान सूरी ने भी की। मुदल्लिसीन में तो बड़े बड़े मुहद्दिसीन का नाम मिलता है। मुझसे ज़्यादा मेरे सुनने वाले में जो उलमा है वो जानते हो, डॉक्टर ताहिरुल क़ादरी साहब इसको बेहतर जानते हैं। और अगर शिया होने की वजह से रिवायत नहीं रहना है तो मैं आपको बता दूँ कि मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी, सही बुखारी के मौलिफ, जामे सही के मुरत्तब उसके लिखने वाले अल्लामा मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी के ख़ुद उस्ताद शिया है, और ऐसे शिया है जो जले बुने शिया है, जिनके लिए इस अरबी किताब में मीज़ानुल एतदाल की जिल्द नंबर 3 जिसमें मैंने आपको दिखाया, इसमें नाम है उबैदुल्लाह बिन मूसा अल अब्सी अल कूफ़ी, शेख बुखारी सिक़ाफ़ी नफसी, लाकिन्नो शी मुतरिक, लाकिन्नो शी मुतहर्रिक। ये अंडरलाइन पर है, लाकिन्नो शी मुतहर्रिक। ये जला भुना शिया है, जलाने भुलाने वाला शिया है, यानी ये कि ये गज़बनाक शिया है जो अली के दुश्मनों पर, अली के मुखालिफिन पर बहुत गज़बनाक होता है। ये बुखारी का उस्ताद है। अगर शिया से रिवायत नहीं लेनी है तो फिर अल्लामा बुखारी की बुखारी ही नहीं ली जाएगी, क्योंकि उनका तो जो उस्ताद है वो शिया ख़तरनाक किस्म का शिया है। अब ये बात आपकी हो गई। और ये तदलीस करना कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये नुज़रतुन नज़र शर उर्दू नुख़बतुल फ़िक्र ये आपके सामने है। मैं इससे आपको ये बताना चाहता हूँ कि तदलीस शयूख़ के ज़रिए करना और अपने आप को जो है बड़े बड़े शयूख़ से जोड़ के रिवायत पेश करना, ये पहले हुआ करता था और ये कोई बिल्कुल नई बात नहीं थी। इस सिलसिले में मैं जो रिवायत आपके सामने रखूँगा तदलीस की, उसमें उन्होंने बताया है कि मुदल्लिसीन बहुत हुए हैं और इसके अंदर इसकी चीज़ पाई जाती है। इसके सफ़ा नंबर 151 पर
یہ روایت آپ صفحہ نمبر 150 پر نظرت النظر شرح اردو نخبۃ الفکر، اس کے صفحہ نمبر 150 پر لکھا ہے تدلیس الشیوخ عنوان، یعنی محدث اپنے شیخ کا ذکر غیر معروف نام، کنیت، نسبت یا غیر معروف وصف سے کرے تاکہ لوگ اس کے ضعیف ہونے کی وجہ سے اس کو نہ جان سکے۔ یہ ہے، جہاں انڈر لائن ہے وہاں پڑھ لیجئے گا۔ اب اگر آپ اس کو دیکھ لیں تو اس کو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ پھر اس کے بعد بڑی بڑی کتابیں ہیں، میرے سننے والے جاننے کہ اس کے اندر تدلیس بڑے بڑے علماء نے کیے، بڑے بڑے محدثین نے کیے، لہٰذا اگر صرف تدلیس کی وجہ سے فدق پر حضرت عطیہ اوفی کی روایت کو وَآتِ ذِی الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ میں فدق کے سلسلے میں روایت نہیں لکھی جائے گی تو خود علامہ بخاری سے بخاری قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ ان کے استاد بھی شیعہ تھے اور ایسے شیعہ تھے جو جلے بنے ہوئے شیعہ تھے۔ تو ظاہر ہے کہ یہاں پر میں اس گفتگو کو حبا کی اس روایت کے تحت میں میری گفتگو راوی کے مسئلے میں اور تدلیس کے مسئلے میں ختم ہو جاتی ہے۔ اب مجھے آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو فدق ہے یہ حبا تھا، اور یہ حبا فدق کو بعد میں عمر بن عبدالعزیز بادشاہ نے اور پھر مامون نے اس کو لوٹا دیا تھا، اور یہ فدق اس طریقے سے واپس کیا گیا۔ یہ شرح صحیح مسلم جلد نمبر 5 غلام رسول سیدی صاحب کی۔ اب اس میں صفحہ نمبر 394 میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلیفہ ہوتے ہی یہ علاقہ حسن بن علی بن ابی طالب یا امام زین العابدین کو واپس کر دیا، لیکن یزید بن عبد الملک نے پھر اسے واپس لے لیا۔ بنو عباس کے پہلے حکمراں ابو العباس صفا نے فدق اہل بیت کے وارثوں کو دے دیا، لیکن منصور نے ضبط کر لیا۔ جب مامون خلیفہ ہوا تو اس نے فدق پھر بنی ہاشم کو دے دیا، اور متوکل جب آیا تو پھر اس نے فدق پہ قبضہ کیا۔ یہ مطلب فدق کے سلسلے کی بات یہ ہے کہ یہ فدق کو عمر بن عبدالعزیز نے واپس کیا، ابو صفا عباسی بادشاہ نے واپس کیا، اور مامون نے جو ہے سادات بنی ہاشم کو واپس کیا۔ تو یہ جو مسئلہ ہے واپسی کا، اس زمانے میں بڑے بڑے علماء تھے، بڑے بڑے محدثین تھے، تو انہوں نے اسے روکا کیوں نہیں؟ انہوں نے بحث کیوں نہیں کی کہ مال فیض سے اس کو سادات کو نہیں دے سکتے، آل فاطمہ کو نہیں دیا جائے گا، بنو فاطمہ کو نہیں دیا جائے گا؟ اس وقت کوئی نہ بولا۔ بنو امیہ کا بادشاہ بھی واپس کر رہا ہے، بنی عباس کے 2-3 بادشاہ بھی واپس کر رہے ہیں۔ تو فدق کے سلسلے میں یہ رہا ہے کہ جن لوگوں نے واپس کیا پھر ان پہ سوال قائم ہوگا، اور یہ فدق کے سلسلے میں عموماً غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ یہ باغ تھا، باغ کا جھگڑا باغ نہیں تھا۔ اگر ایک بالی زمین بھی ہوتی تو قانون وراثت کے تحت شہزادی کا حق تھا، انہیں جانے دینا چاہیے تھا۔ یہ تو پھر ایک باغ نہیں بلکہ ایک فدق پورا ایک علاقہ ہے۔ اسی صفحہ 354 کی آخری نیچے کی عبارت آپ دیکھیے، یہ فدق علاقہ ہے، یہ قصبہ ہے۔ فدق قصبہ ہے، دیہات ہے، اور اسی میں فدق کے تحت اور بھی کچھ لکھا ہے۔ مجھے بس یہیں پہ اپنی گفتگو کو حبا کے متعلق جو ہے میری یہاں پر یہ گفتگو تمام ہو جاتی ہے۔ اور اگر آپ عربی حوالہ دیکھنا چاہیں تو میرے سامنے عربی حوالے جات بھی موجود ہیں، جسے میں آپ کے سامنے پیش کروں۔ الصواعق محرقہ میرے پیش نظر ہے، الصواعق محرقہ۔ اس کے اندر جو ہے وہ روایت موجود ہے سیدہ کے دعوے حبا کی، اس کا صفحہ نمبر 51 ہے۔ وَدَعْوَاهَا أَنَّهُ صلی اللہ علیہ وسلم نَحْلَهَا فَدَكَ لَمْ تَعْتِ عَلَيْهَا إِلَّا بِعَلِي وَأُمِّ أَيْمَنَ فَلَمْ يَكْمُلْ نِصَابُ الْبَيِّنَةِ عَلَىٰ أَنْ فِي قُبُولِ شَهَادَةِ الزَّوْجِ لِزَوْجَتِهِ خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ وَعَدَمُ حُكْمِ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ إِمَّا لِعِلَّةِ كَوْنِهِ مِمَّنْ لَا يَرَاهُ كَكَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَوْ أَنَّهَا لَمْ تَطْلُبْ الْحَلَفَ مَعَ مَنْ شَهِدَ لَهَا وَزَعَمُهُمْ أَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ وَأُمَّ كُلْثُومَ شَهِدُوا لَهَا بَاطِلٌ عَلَىٰ أَنَّ شَهَادَةَ الْفَرْعِ وَالصَّغِيرِ غَيْرُ مَقْبُولَةٍ۔
ये सवाइक़ मुहर्रिक़ा की इबारत मैंने आपके सामने अरबी इबारत पढ़ी है। इसको नाज़रीन में जो उलमा है वो देखें, और जो आम पब्लिक है वो अपने उलमा को इस किताब की इबारत बताए कि सैयदा ने दावा किया कि उनको रसूलुल्लाह ने फ़दक दिया। जब सैयदा ने दावा कर दिया और हसनैन को पेश कर दिया, तो अल्लामा इब्न हजर हतीमी ये जो है 674 हिजरी के आलिम हैं, ये कह रहे हैं कि खलीफा ने इसलिए नहीं दिया क्योंकि उलमा इस बात को मानते हैं, बाज़ उलमा बल्कि कसीर उलमा का कहना है कि बच्चों की गवाही माँ की हक़ में कबूल नहीं होती है। ये कायदे आपके सदियों बाद बने और उस बीवी के लिए बने हैं जिसको अल्लाह ने दीन की दलील बना के मुबाइले में बुलाया है, रसूलुल्लाह ले गए। तुफ़ है, अफसोस है उन उलमा पर जो अपने वज़ई कानून, वज़ई कवायद के ज़रिए दावे सैयदा और गवाह सैयदा की रद्द कर रहे हैं। ये फ़दक का दावा था सैयदा का, और सैयदा का फ़दक जो है ये हिबा था। ये डॉक्टर तारुल क़ादरी साहब ने इसका इनकार किया। मैंने रावी के सिलसिले में बताया वो कज़्ज़ाब नहीं है। तदलीस होने से रिवायत पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये रिवायत हिबा की मुकम्मल हो गई। अगर शिया होने की वजह से वो काबिल रद्द है और ज़ईफ़ है, तो अल्लामा बुखारी के असातिज़ा में भी शिया है, चाहिए कि बुखारी की भी रद्द हो जाए। यहाँ हमारी फ़दक पर गुफ्तगू तमाम होती है। एक सवाल जो रह गया उसका जवाब फिर मैं दोबारा दे दूँ कि मौलाए कायनात ने अपने दौर में फ़दक क्यों नहीं लिया, तो उसे मैंने पहली वीडियो में बताया है कि मौलाए कायनात ने फ़दक इसलिए नहीं लिया कि 4.5 साल आपके दौरे खिलाफत ज़ाहिरी में 3 जंगें आप पर मुसल्लत की गई, और उस्मान इब्न अफ़्फ़ान जो तीसरे खलीफा थे उन्होंने अपने दामाद मरवान को फ़दक हिबा कर दिया था, फ़दक अता कर दिया था। तो अब सवाल ये होता है कि जब फ़दक रसूलुल्लाह अपनी बेटी को नहीं दे सकते क्योंकि वो माले फ़ै है, तो फिर उस्मान खलीफा हैं, वो किस तरीक़े से अपने दामाद मरवान को दे सकते हैं। बस इसी बात को समझ लीजिए कि एक खलीफतुल मुस्लिमीन जो अवाम के मुंतखब करता हैं, उनके फ़ैसले को तो आप वही इलाही माने, लेकिन अल्लाह के वही के बगैर जो नबी उसका हबीब गुफ्तगू नहीं करता, अगर अपने पारे जिगर को फ़दक दे दे तो आप सवाल कायम करते हैं, रावी की बहस करते हैं, रिवायत की बहस करते हैं। तो मैं दुआ करता हूँ कि पालने वाले जो जिसको चाहता है अल्लाह उसका हश्र उसके साथ करे। व लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह झूठों पे लानत करे।